ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज मैं कल्याण इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरनगर शाहपुर में हूँ और यहीं से आपके साथ रूबरू हूँ। बहुत सारे मित्र हैं, सिद्धियाँ पाना चाहते हैं। बहुत सारे मित्र हैं, कुछ छूमंतर चाहते हैं, बस कुछ हो जाए, करना कुछ ना पड़े। बहुत सारे मित्र ऐसा चाहते हैं, कहीं से उनको अपार धन मिल जाए, कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाए, कहीं कुछ पता नहीं क्या क्या सोच के लोग बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको कर्म तो करना ही होगा, परिश्रम तो करना ही होगा। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। ओशो की एक बुक में पढ़ता था और ओशो ने अपने प्रवचन में मुल्ला नसरुद्दीन को शामिल किया। और अगर मैं ये कहूँ कि ओशो ने अपने सभी जो उनके प्रवचन थे उनमें जो है बुद्ध पुरुषों को शामिल किया, तो मुल्ला नसरुद्दीन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हम ऐसा सोचते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति रहे होंगे और उनके ऊपर बहुत सारे जोक्स बनाए गए हैं, बहुत सारे चुटकुले बनाए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन एक संबुद्ध व्यक्ति रहे हैं और उनकी देशनाएं चुटकुलों के माध्यम से या कुछ हंसी मजाक के माध्यम से वो अपने प्रवचन देते थे, या जो उन्हें संदेश देना होता था वो चुटकुलों के माध्यम से देते थे, या मैं कहूँ कि लोगों को हंसते हंसाते हुए वो अपना जो भी उनका संदेश था वो डिलीवर करते थे। तो कहानी कहती है कि मुल्ला नसरुद्दीन 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और अल्लाह से मांगते थे कि अल्लाह ताला मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दे। मुल्ला के समय में 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि रही होगी। अब 1 करोड़ कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। तो वो कहते थे कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दे। नियमित रूप से 5 वक्त की नमाज में वो यही प्रार्थना किया करते थे। एक दिन अल्लाह ताला जो है प्रकट हो गए, यानी कि ईश्वर प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा कि मुल्ला मांग क्या मांगता है। फिर से सोचा कहीं बदल ना जाए, क्योंकि मन हमारे बदलते रहते हैं। आज कुछ मांगते हैं, कल कुछ और मांगेंगे, फिर कुछ और मांग लेंगे, बदलते रहते हैं, इसलिए कुछ मिलता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में स्टेबल होना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, और वो साधना से संभव है, वो मेडिटेशन से संभव है। ध्यान के द्वारा ही आप ठहर सकते हो, वरना ये मस्तिष्क बहुत तेज़ी से भागता है। इतना कभी नहीं भागता जितना ध्यान के समय भागता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मांगो मुल्ला, क्या मांगते हो। मुल्ला ने कहा आपको तो मालूम है, मैं तो प्रतिदिन मांगता ही हूँ कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी दे दो। तो अल्लाह ने कहा कि मैं तो देना चाहता हूँ तुझे। तो मुल्ला ने कहा फिर इतनी देर क्यों लगाई आपने, जब देना ही चाहते हैं तो देते क्यों नहीं हो। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, ईश्वर ने क्या कहा कि मुल्ला कम से कम लॉटरी का टिकट तो खरीद लो। समझ गए ना बात। लॉटरी का टिकट खरीदा नहीं है और प्रार्थना कर रहे हैं कि लॉटरी निकल जाए। ऐसे कभी नहीं निकलेगी। और वो जो लॉटरी का टिकट है वो क्या है। अब ऐसा नहीं करना कि सब जाके लॉटरी के टिकट खरीद लेना। बात को समझना है। किसी भी जोक्स में जो ओशो ने लिए हैं अपनी पुस्तकों में, गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। तो एक मांग पे ठहर जाना, जो कुछ भी मांग लो मिल जाएगा। यहाँ 1 करोड़ की बात नहीं है, आप सोच नहीं सकते इतने करोड़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको ठहरना होगा। ये नहीं कि अभी कुछ मांगा, थोड़ी देर बाद कुछ और मांगा, फिर कुछ और मांगा। और ये संभव है, ये पॉसिबल है मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो आपको ठहरना है। अल्लाह ताला देने को तैयार है। और वो लॉटरी का टिकट जो है वो कर्म है।
आप किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, कर्म तो करना ही होगा। मेरे पास लोग आते हैं, गुरुजी कहीं से हमें धन मिल जाए, बस 10 लाख में हमारा कर्जा उतर जाएगा, 10 लाख में शादी हो जाएगी, कहीं से 50 लाख मिल जाएं। वो ये सोचते हैं कि कल्याण गुरुजी सिद्धियों से कहेंगे, देव शक्तियों से, देव आत्माओं से कहेंगे और वो उनको लाके दे देंगे पैसा और हम ले लेंगे, और फिर मुझे कहते हैं कि आपके चरणों में चढ़ा देंगे पहले, फिर जो आप देंगे वो हम ले जाएंगे। देखिए कितना अद्भुत खेल है। अरे आप मेरे चरणों में क्यों चढ़ाओगे? अगर मुझे मंगवाने हैं तो मैं सीधे मंगवाऊंगा, आपको बीच में क्यों डालूंगा, क्यों आपको दूंगा उसमें से? तो ऐसा नहीं होता। आपको कर्म करना है, और कर्म जब आप करेंगे तो प्रसाद रूप में जो परमात्मा फल देता है वो फल और ज़्यादा बड़ा होने लगता है, गुना मल्टीप्लाई होने लगता है, कई गुना होने लगता है। मान लिया आपने कर्म किया है इतने से फल के लिए, तो वो अनंत गुना फल मिलता है जब आप साधना करते हैं। तो साधना करिए, सिद्धियां मिल जाएंगी। सिद्धियां बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गुरु जो है आपको परखता रहता है। जब तक आप इसके लायक नहीं होंगे, सिद्धियों को संभालने के लायक नहीं होंगे, तब तक कोई भी गुरु आपको सिद्धि नहीं देगा। और अगर देगा तो वो या तो आपको मूर्ख बना रहा है या वो खुद मूर्ख है। किसी योग्य शिष्य को ही गुरु सिद्धियां ट्रांसफर करता है, वरना लेके चला जाता है अपने साथ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देता जो अयोग्य हैं। कुछ लोगों ने, कुछ संतों ने भाव में आकर, प्रेम में आकर, सेवा भाव देखकर कुछ लोगों को सिद्धियां ट्रांसफ़र की। नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी बाद में क्या दुर्गति हुई ये आप देख रहे हो, सब जान रहे हो। तो अपने को योग्य बनाना है। जिस दिन आपकी साधना और गुरु की साधना मिलने लगती है, 1 और 1 11 होने लगती है, 2 नहीं, 1 और 1 2। अब इसमें ये 2 तो है, लेकिन इसमें एक संख्या जुड़ गई है, वो ईश्वर की संख्या है, वो 0 है। अब 1 0 और 1 101 गुना आपको फल मिलने लगता है आपके कार्य का। जिस दिन आप सही मायने में शिष्य होते हैं, साधक होते हैं, उस दिन गुरु के साथ बैठकर आप 101 गुना लाभ ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। कुछ साधक 11 गुना ले सकते हैं और कुछ 1 गुना भी नहीं ले पाते, कुछ ले पाते हैं। तो इस बात के पीछे नहीं भागें कि सिद्धियां कितने दिन में मिल जाएंगी, कब तक मिल जाएंगी। अगर धैर्य है, पेशेंस है, तो साधना करो, और बताना नहीं पड़ता कि सिद्धियां मिल गई हैं। अनुभव होने लगता है, दैनिक जीवन में अनुभव होने लगता है। जो आपके प्रतिदिन के आप कार्य करते हैं उनमें अनुभव होने लगता है आपको कि सिद्धियां आ गई हैं। अब उसका बखान नहीं करना। लोग फिर अपने आप को महान बताने लगते हैं कि मैंने ऐसे बोला और हो गया, मैंने ऐसे कहा और ऐसा ही हुआ। तो फिर ये समाप्त हो जाता है और आपको अहंकार पकड़ लेता है। जैसे जैसे सिद्धियां मिलें, जैसे जैसे शक्तियों का आशीर्वाद मिले, जैसे जैसे देव आत्माओं का आशीर्वाद मिले, वैसे वैसे आप संभालना सीख लो। इसलिए विज्ञान है कि गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है। ऐसा गुप्त रखने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप एक गुरु मंत्र को भी गुप्त नहीं रख सकते या अपनी साधना को भी गुप्त नहीं रख सकते, तो फिर सिद्धियों को कैसे गुप्त रखोगे? तो आप जैसे ही पहली सीढ़ी पे चढ़े थे, वहीं से पीछे हट जाते हैं या वहीं खड़े रह जाते हैं। अनुभव तो हुए आपको कि जो मैंने कहा वो पूरा हुआ, जैसा मैंने चाहा वैसा ही हुआ। थोड़ा लेट हुआ लेकिन हुआ। तो सिद्धियों के लिए भागना नहीं है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, प्रतीक्षा करनी है और गुरु का आशीर्वाद लेते रहना है, जो सिर्फ और सिर्फ सेवा से मिलेगा। साधना आप अपने लिए करते हो और सेवा आप गुरु की साधना में हिस्सेदारी के लिए करते हो। समझ गए आप? सबरी के जीवन की कथा को कभी आप पढ़ना,
समझना वो कैसे कैसे संत की साधना में हिस्सेदारी करती थी सेवा करके। मतंग ऋषि उसके गुरु हुए, पहले वो गुरु नहीं थे, संत के रूप में सेवा करती थी, और बाद में जब उन्होंने नामदान दे दिया, उनको गुरु मंत्र दे दिया, तो फिर गुरु शिष्य भाव से सेवा करने लगी। और सबरी को सब जानते हैं, स्वयं भगवान राम सबरी के घर आए थे और ये गुरु के आशीर्वाद से संभव हुआ। तो जिस आत्मज्ञान की, जिस ब्रह्म ज्ञान की या जिन सिद्धियों की आपको तलाश है, वो सब गुरु के आशीर्वाद से संभव है। इसलिए अध्यात्म जगत में कहा जाता है कि जीवित गुरु ही काम आएगा। वो जो गुरु अब देह में नहीं है, शरीर में नहीं है, उनकी एक परंपरा हो सकती है, परंपराओं का आप हिस्सा हो सकते हो, वो एक विचारधारा हो सकती है। गुरु के विचार और आपके विचार मैच कर गए, गुरु ने जो कहा वो आपकी समझ में आ गया, तो वो एक परंपरा है। अब गुरु के पीछे वो परंपरा चली है, लोग जुड़ते जाएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी, लेकिन जीवित गुरु को अगर नहीं खोजा तो उस परंपरा से भी आप कुछ नहीं ले पाओगे। परंपराओं में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन अब वो फोटो को, तस्वीर को या समाधि को गुरु मान रहे हैं। नहीं, जीवित गुरु जरूर चाहिए, ये समझ लो आप। जिसका जीवित गुरु नहीं है वो कभी पहुंचेगा नहीं, भटकता रहेगा। और जो केवल स्वार्थवश गुरु बनाते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु एक बार बनाया जाता है, लेकिन गुरु तत्व इतना विराट है कि वो जगह जगह प्रकट होता रहता है। देहधारी गुरु एक ही रहेगा, लेकिन जिस दिन उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे उस दिन गुरु गुरु में भेद नहीं है। फिर आप किसी भी गुरु के पास बैठ जाना, किसी भी संत के पास बैठ जाना, किसी साधारण से व्यक्ति के पास बैठ जाना, वहाँ गुरु तत्व प्रकट हो जाएगा और आपको ज्ञान देगा, आपकी सहायता करेगा, आपको मार्गदर्शन देगा कहीं भी। और जैसे जैसे साधना मजबूत होगी, साधारण से व्यक्ति के पास, जिसको लोग पागल कहते हैं, उसके पास भी बैठ जाओगे तो वहाँ बैठकर भी आप उससे कुछ ले पाओगे, क्योंकि वहाँ गुरु तत्व उसके भीतर आ गया है। और गुरु तत्व पूरे ब्रह्मांड में एक है। जैसे ईश्वर एक है, गुरु तत्व भी एक है। जैसे ईश्वर की अनेक अनेक अभिव्यक्तियां हैं, आप और हम भी उसकी अभिव्यक्तियां हैं। तो ऐसे ही गुरु तत्व की भी अनेक अभिव्यक्तियां हैं। हम और आप भी गुरु तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। कहीं ना कहीं आप जरूर किसी को मार्ग बताते हैं, ज्ञान देते हैं, गाइडेंस अपनी देते हैं, उसको गाइड करते हैं। उस समय गुरु तत्व आपके भीतर है। और अगर आप सोच लो कि मैं समझदार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, तो वहीं से पतन शुरू है। बड़ा महीन है ये मार्ग, धीरे 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 समझ आता है। और मैं तो ये कहूँ, जब उसकी कृपा होती है, जब गुरु कृपा होती है, तभी बात समझ आती है। तो सिद्धियों के लिए परेशान मत हो और स्वार्थी मत बनो। केवल रुपए पैसे को आधार मत बनाओ। बहुत कुछ है, खजाने हैं इस जगत में, उनके मालिक बनो। रुपया पैसा तो ढेर लग जाएगा आपके पास। तो आप सबसे निवेदन है, साधना करें और देखिए जीवन में आनंद ही आनंद है। और एक साधना से 3 सिद्धियां हो सकती हैं एक ही समय में, और एक साधना से 5 सिद्धियां हो सकती हैं, एक साधना से 11 सिद्धियां हो सकती हैं, 21 सिद्धियां हो सकती हैं। ऐसे बढ़ सकती है ये सिद्धियों की संख्या, और साधना एक ही रहेगी। तो जो भी मित्र इंटरेस्टेड हैं वही संपर्क करें। लोभी और लालची लोग, अभिमानी लोग बिल्कुल संपर्क ना करें। संत मिलन को जाइए, तज माया मोह अभिमान, और ज्यों-ज्यों कदम आगे बढ़ें, कोटि यज्ञ समान। तो अगर निर्मल भाव से, शुद्धता के भाव से, प्रेम के भाव से, साधक के भाव से, शिष्य के भाव से आओगे, तो वहीं से चमत्कार शुरू हो जाएंगे, जहां से पहला कदम उठाओगे। जिसको बात समझ आए वही संपर्क करना। वीडियो में मेरे नंबर हैं
और मुझसे बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, जो एक सिस्टम है, उसके थ्रू ही आपको आना होगा। लाइन ब्रेक करके, लाइन तोड़ के आप नहीं आ सकते। और पहला कदम यही है कि अनुशासन, डिसिप्लिन, वहीं अहंकार टूटता है सबसे पहले। चलिए इसी के साथ ही वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे प्रणाम करता हूँ। भाव तो ये था कि आप सबसे विदा लेता हूँ, लेकिन अभी विदा नहीं लेनी है। अभी आपके बीच में रहना है, कार्य करना है, और अब काम करने का मज़ा आ रहा है। अब तक तो साधना की कुछ पाने के लिए, अब बांटने में मज़ा है। और ऐसी जगह में हूँ जहाँ कोई लेना नहीं चाहता। भगवान बुद्ध के एक शिष्य को ज्ञान उपलब्ध हुआ और भगवान बुद्ध ने कहा कि अब बांटो जो मिला है। तो उसने कहा कि जो आज्ञा। भगवान बुद्ध ने पूछा कि किस तरफ जाओगे? तो उन्होंने कहा कि सूखा की तरफ जाऊंगा। वहाँ कोई सूखा नाम की जगह रही होगी, और ये आई थिंक बिहार की बात है। तो बिहार के लोग बहुत ही आध्यात्मिक हैं। वहाँ की रज रज में, वहाँ के कण कण में अध्यात्म बसा हुआ है। कितने बुद्ध पुरुष बिहार की भूमि ने दिए हैं, आप देख लो। तो इस पे फिर कभी बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग बहुत दुष्ट हैं, यानी कि क्रूर हैं, कोई प्रेम उनमें नहीं है, दुष्टता उनका व्यवहार है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वहीं जाऊंगा। बोले वहाँ कोई जाता नहीं है। बोले इसीलिए मेरी आवश्यकता है वहाँ जाने की, इसलिए मैं जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी इच्छा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी 3 बातों का जवाब दे दो, उसके बाद जाना। उसके बाद डिसाइड होगा कि तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। हर गुरु को अपना शिष्य बहुत प्यारा होता है, जैसे एक पिता और माता को अपना पुत्र प्यारा होता है, पुत्री प्यारी होती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वहाँ के लोग, जब तुम उन्हें ज्ञान दोगे, वो गालियाँ देंगे। तुम क्या करोगे? कैसा भाव उठेगा? तो शिष्य ने कहा कि भाव उठेगा कि गालियाँ देते हैं, पत्थर नहीं मारते। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर वो पत्थर मारने लगे तो कैसा भाव उठेगा? शिष्य ने कहा कि भाव उठेगा कि पत्थर मारते हैं, मार ही नहीं डालते। तो भगवान बुद्ध ने कहा अगर मार ही डालें तो क्या भाव उठेगा? तो शिष्य ने कहा कि भाव धन्यता का उठेगा, उन सब के प्रति धन्यवाद का भाव रहेगा, और ये धन्यवाद रहेगा कि एक अच्छा कार्य करते करते इस देह से मेरी मुक्ति हुई और आप सब लोग उसका माध्यम बने जिन्होंने पत्थरों से मार डालना था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहीं भी जा सकते हो, जाओ, तुम्हें आशीर्वाद है। तो गुरु बहुत एक अलग बात है। अध्यात्म दुनिया में ऐसा कुछ दूसरा है नहीं। कितने शास्त्र पढ़ो, कितने कुछ भी पढ़ो, लेकिन गुरु को अगर समझ लिया, इसलिए सिखिज्म तो पूरा गुरुडम के ऊपर खड़ा है। गुरु ग्रंथ साहब, वहाँ गुरु ही पूजनीय है, गुरु ग्रंथ साहब के रूप में। तो बहुत प्रेम से साधना करो, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे जैसे पुरुषार्थ करोगे वैसे वैसे अपने आप मिलता चला जाएगा। और फिर किसी दिन इस पे विस्तार से बात करूँगा। तो आप मुझे अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं, आप मुझे अपने क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाके आप कुछ पूछ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, मेरे महादेव की कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। ओम नमः शिवाय।